ये आकाशवाणी पटना का विविध भारती केंद्र है। अब आप खालिद रशीद से एफएम पर मुख्य समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वामदल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। इधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। टीवीके राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ डीएमके ने 59 सीटें हासिल की। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें तथा टीएमसी को 1 सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने केरलम विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत दर्ज की है। राजद प्रत्याशी पीके प्रवीण ने कुथुपरंबा सीट से विजय हासिल की। पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने राजद उम्मीदवार की जीत पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए पार्टी की केरलम इकाई को बधाई दी है। गौरतलब है कि राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी प्रत्याशी श्री प्रवीण के समर्थन में कई सभाएं और रोड शो किए थे। इधर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 18 सीट मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परिणाम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की जीत है। श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि असीम स्नेह और सहयोग से जनता की और भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का उनका संकल्प मजबूत हो रहा है। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी और पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की शानदार और ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जनता ने टीएमसी के भय की जगह प्रधानमंत्री श्री मोदी पर भरोसा कर जनादेश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। दिल्ली प्रवास के बाद कल पटना लौटे श्री चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार पर विमर्श किया। माना जा रहा है कि इस दौरान संभावित मंत्रियों के नामों और विभागों को लेकर भी चर्चा हुई है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर जा रहे हैं। वहां वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी कई अन्य कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए क्षेत्रवार जनसंख्या के आंकड़े और चौहद्दी का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। प्रारूप पर 18 मई तक दावा और आपत्ति ली जाएगी। आपत्तियों का निपटारा 22 मई को किया जाएगा, जबकि प्रारूप सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जून तक किए जाने की संभावना है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत शिकायतों को समय सीमा में निपटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। एफएम पर मुख्य समाचार समाप्त हुए।